हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं कि आपकी डेंटल हेल्थ यानी कि आपकी ओरल हेल्थ आपके शरीर को किस तरीके से इफेक्ट करती है, किस तरीके से आपके शरीर में और सारी बीमारियों को उत्पन्न कर सकती है, या फिर शरीर में ऑलरेडी जो बीमारियां हैं उनसे आपकी डेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं काफी पेशेंट्स में देख रहा हूं कि पेशेंट्स डायबिटीज से ग्रसित हैं, काफी टाइम से ग्रसित हैं, अनकंट्रोल्ड भी रहती है, काफी पेशेंट्स की कंट्रोल भी रहती है। जिन पेशेंट्स में डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है उनमें हमने ओरल हेल्थ देखी है काफी पुअर रहती है। डायबिटीज होने से आपके ब्लड में जो शुगर लेवल्स हैं वो हाई हो जाते हैं, और हाई ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से जो मुंह में बैड बैक्टीरियाज हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, वो ग्रो करते रहते हैं, कॉलोनाइज करते रहते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो वहां पे एसिड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से डेंटल डिके होता है। डेंटल डिके होने की वजह से डेंटल केरीज होती हैं, आपके गम्स को इफेक्ट करते हैं, आपके मसूड़ों में सूजन पैदा करते हैं, वहां रेडनेस आने लगती है, जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन होता है। इनफैक्ट आपकी हड्डी तक को वो कमजोर कर देते हैं, गलाने लगते हैं। जो एसिड रिलीज होता है बैक्टीरिया से मुख्यतः वो, तो आप पहचान सकते हैं मुंह को देख के कि पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है। आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उससे डायबिटीज का पता लगा सकते हैं। दूसरी बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। अगर किसी पेशेंट में आपने देखा है कि उसकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, दांत अपने आप लूज होकर गिर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं। आप ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जांच करा सकते हैं, उससे पेशेंट का पता चल जाता है कि पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित है या नहीं। तीसरी बीमारी आती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब समझते हैं ये कैसे होता है। पेशेंट की ओरल हाइजीन बहुत पुअर है, वहां पे बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे हैं, मसूड़ों में सूजन आ रही है, तो मसूड़ों में जब सूजन आती है तो बैक्टीरिया क्या करता है, वहां से एब्जॉर्ब हो जाता है उसके ब्लड में, और ब्लड में एब्जॉर्ब होकर वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रेवल करता है और हार्ट पे जाता है। अब किसी पेशेंट ने अगर प्रोस्थेटिक वॉल्व ले रखे हैं हार्ट में, तो बैक्टीरिया क्या करता है कि उन आर्टिफिशियल वॉल्व्स के चारों तरफ कॉलोनाइज करता है, ग्रो करता है, और उन वॉल्व्स की जो फंक्शनिंग है उसको हैम्पर करता है। उससे पेशेंट को हार्ट अटैक तक आ सकता है। तो इसी को हम कहते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है इस वजह से, या हार्ट डिजीजेस पेशेंट को होते हैं। इसी तरीके से पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है। जैसे कि पेशेंट अगर काफी टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसकी ओरल हेल्थ जो है वो हैम्पर होती है और वो निमोनिया से ग्रसित हो जाता है। इसी के साथ बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो आप ओरल हेल्थ से डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट उन बीमारियों से ग्रसित है, या पेशेंट की सिस्टमिक जो डिजीजेज हैं उनसे आप डायग्नोज कर सकते हैं कि उसकी ओरल हेल्थ कितनी पुअर है, और ये पुअर है तो क्यों पुअर है। इसी के साथ आज के लिए नमस्कार। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे आपसे। मैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल, कृष्णा प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा से। नमस्कार।